चलो ये रहा नेक्स्ट। अरे क्या हो रहा है? ये भी एक स्टैंडर्ड सिग्नल है। अब हमको, अब देखो तुम लोग में से कोई एक जन सब बताओगे। कौन बताओगे? आओ कोई माइक ऑन करो। कौन बताओगे? तुम बताओगे? चलो, सबसे पहला काम क्या करना होता है? पहला काम बताओ। एक पीरियड को हम ट्रैक करेंगे। हाँ, यहाँ पीरियड बोलो, कहाँ से कहाँ रिपीटेशन हो रहा है? -1 से 1 तक इसको ट्रैक कर लिए। तो यहाँ पर t कितना निकला? t इक्वल टू t कितना हो, एक टाइम पीरियड, और उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 2 पाई यानी पाई। ठीक है, चलो दूसरा काम क्या होता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना। क्या? xt को लिखना होता है ना दूसरा काम। हाँ, अब ये सिग्नल में बोलो। हाँ, अब ये सिग्नल में क्या हो रहा है? ये कौन सा सिग्नल है? रैम्प। पता चल रहा है? रैम्प सिग्नल है। कहाँ से कहाँ तक? रैम्प सिग्नल कहाँ से कहाँ तक है? बोलो। सिंपल t लिख दो ना, कहाँ से कहाँ तक? -1 से <1 तक। इसका मतलब हमको इंटीग्रेशन यहाँ पे एक बार में ही करना पड़ेगा, है ना? आसान हो गया, आसान हो गया ना? वाह, मज़ा आ गया। 2 बार नहीं करना पड़ेगा ना? कितना अच्छा लग रहा है। चलो, तो ये लिखने में किसी को कोई दिक्कत? अब बता, अगर तुम ये वाला पीरियड लेते यहाँ से, अगर यहाँ से पीरियड लेते तो तुमको कितना बार रैम्प लिखना पड़ता? 2 बार लिखना पड़ता ना? 2 बार नहीं, 2 बार से भी ज़्यादा, 4 बार लिखना पड़ता। हाँ हाँ, मैंने एक्चुअली 2 ही बार लिखना पड़ता। हाँ, 2 बार। ये एक बार इसको t लिखते और फिर एक बार इसको t लिखते। और इसको कौन लिखेगा? ये जो ड्रॉप हो रहा है 2.5 से, यूनिट स्टेप ना हो रहा है यहाँ। हाँ हाँ, उस केस में नहीं था, क्योंकि उस केस में कांस्टेंट था, यहाँ कांस्टेंट नहीं है। तो छोड़ो उसको, हम लोग उतना कम्प्लेक्स नहीं बनाते। जो भी था, हम लोग ये चीज़ समझ गए कि नहीं, कि हमको यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करने से हमको एक ही t लिखना पड़ा, जो सिंपल t हो गया। अब a0 का फार्मूला बताओ, कौन बताओगे? a0 क्या होता है? इंटीग्रेशन 1 बाय टाइम पीरियड। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1। अब बताओ xt मेरा क्या है? xt क्या है यहाँ पे? t dt। हाँ, अब t का इंटीग्रेशन t²/2, और t क्या यहाँ पे? t कितना है? t को बाहर लिख दो, कितना है t? 2 है। ये कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? अंदर पुट करोगे तो ये इवेंट सिमेट्री है ना, 0 हो जाएगा कि नहीं? करो इसको, पुट करो, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब एक तो मेरा गया। अच्छा, हमको दूसरा केस में फार्मूला लिखना था, ये वाला फार्मूला लिखने के बाद हम अननोन क्रिएट करते हैं। ये फार्मूला लिखे हैं, उसके बाद मेरे को क्या मिला? एक a0 मिला ना। क्या क्या कैलकुलेट करना है? a0, an और एक bn। तो मेरा कौन गया? a0 तो गया। अब हम किसको कैलकुलेट करेंगे? बोलो, अब क्या कैलकुलेट करेंगे? an। बोलो an का फार्मूला कौन बोलोगे? बोलो। 2/t। मेरे साथ। हाँ, तुम लोग अगर माइक ऑन भी नहीं है तो बोल बोल के लिखते रहो। हाँ, इंटीग्रेशन टाइम पीरियड xt cos n ω0 t इंटू dt। अब पुट करते जाओ, t कितना है? 2। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है? बोलो, बढ़ना।
एक्स टी क्या है, टी, फिर क्या है कॉस एन ओमेगा नॉट टी, और ये डी टी हो गया। अच्छा यहाँ पे ओमेगा नॉट भी तो हम पुट कर सकते हैं। ओमेगा नॉट कितना है मेरा, पाई टी इंटू डी टी, किए थे ना ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई/t, तो यहाँ से आया था ना पाई मेरा। अब आइलेट किसको किसको पता है इंटीग्रेशन का, ये तो निपट गया, बचा क्या इंटीग्रेशन -1 से 1 टी कॉस ऑफ n पाई टी डी टी। आइलेट सुने हो नाम ये वाला, हाँ इसको बाई पार्ट्स बोलते हैं। कौन बताएगा इसका बाई पार्ट्स का इंटीग्रेशन, बताओ कौन बताओगे। हाँ इसी को बोलते जाओ ना, इसी चीज़ को। हाँ क्या लिखेंगे, पहले टी होगा, फिर टी हाँ रुको, टी इंटीग्रेशन ऑफ क्या कॉस एन पाई टी, फिर माइनस डी टी बाई डी टी ऑफ टी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इंटू डी टी, फिर एक डी टी। हाँ हाँ लिमिट भी दे रहे हैं। अब ये करके भी बताओ, जब बोल भी दिए तो करो, अब करो क्या होगा, क्या होगा। लिमिट पुट होता है क्या, लिमिट नहीं होता ना अंदर, लिमिट होता है, लिमिट से बाहर वाला में होगा, इसमें और इसमें शायद, हाँ अंदर वाले में नहीं। हाँ बोलो इसका क्या होगा, सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट पेज में लेके इसको लिखे हुए तुम लोग कभी भी ना बोलना, हाँ हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहला वाला टर्म को क्या लिखेंगे, एक तो मेरा टी था, और उसका इंटीग्रेशन क्या था कॉस का, साइन एन पाई टी बाई एन पाई, -1 से 1, ठीक है, प्लस टी खत्म 1 हो गया। पहले एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, अच्छा इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं -1 से 1, एक बार इंटीग्रेशन का वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, साइन एन पाई टी बाई एन पाई, हाँ इंटू फिर डी टी, इसको फिर इंटीग्रेशन करना है, फिर इंटीग्रेट करना है, इसको और एक बार इंटीग्रेट करना है। बोलो इसको फिर क्या हो जाएगा, ये फाइनली माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस क्या कॉस, हाँ कर दे रहे प्लस, लो कॉस एन पाई टी बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये -1 से 1, और ये क्या था टी साइन वाला जो भी टर्म है, साइन एन पाई टी बाई एन पाई, ये ना, अच्छा टी के बाहर लिमिट -1 से 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो साइन यहाँ पे टी में 1 पुट करेंगे तो साइन एन पाई क्या होता है, किसी को पता है साइन एन पाई क्या होता है, एग्जैक्टली देखो जब भी तुम साइन थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे ना, तो थीटा इक्वल टू होता है एन पाई, ठीक, ये याद रखना। क्यों, क्योंकि देख लो तुम लोग को हर चीज़ दिखाना पड़ता है। देखो ये कितना है 0, ये कितना π/2, ये कितना है पाई, ये कितना है 2 पाई। देखो फिर जहाँ जहाँ पाई है वहाँ देखो 0 है, साइन का वैल्यू है, पाई पे 0, 2 पे 0, तो एन पाई इक्वल टू क्या हो जाता है 0, समझ गए। तो
तो बोलो जब ये पुट करेंगे तो भी जीरो होगा, जब ये वाला वन पुट करेंगे तो भी जीरो होगा, ये तो पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तुम लोग एग्जाम में पुट करके दिखा देना, जो कि हम यहाँ पे भी दे रहे हैं। टी को बाहर रखो, साइन एन पाई, ठीक, पाई एन पाई, और ये फिर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो भी माइनस बाहर निकल जाता है, साइन एन पाई बाई एन पाई। तो ये तो दोनों जीरो है कि नहीं? और ये कॉस के लिए बोलो, कॉस के लिए क्या होगा? कॉस के लिए पुट करो, इसको हम जीरो लिख के, जगह कम बच रहा है इसलिए हम इसको सीधा यहाँ पे जीरो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो पूरा जीरो हो गया प्लस। अब कॉस पुट करो, पहले वर्ड पुट करो, तो क्या हो गया? कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस कॉस, क्या हो जाएगा? माइनस एन पाई बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा। तो ये साइन रहने से ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बोलो है सेम। तो इसको निपटा दो, बचा क्या? जीरो। तो क्या जीरो आया? एन इक्वल टू जीरो, ठीक आया एन इक्वल टू जीरो, बोलो। आया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक बार हम लोग वो लिख लेते हैं। हम लोग के पास क्या क्या है? एन इक्वल टू क्या है? जीरो, और हम लोग का ए नॉट कितना आया था? वो भी जीरो आया था, ठीक है, ठीक। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? कौन बोलेगा? बी एन का फार्मूला बोलो, 2/t इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड के लिए एक्स टी, आगे कौन बोलेगा? साइन की कॉस, साइन होगा, साइन एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी, परफेक्ट। अब वैल्यू पुट करो इसका, क्या क्या हो जाएगा? 2/2 इंटीग्रेशन -1 से 1, एक्स टी का क्या होगा? टी, यहाँ पे साइन एन, ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू क्या है? पाई टी डी टी। अब आगे ये तो ख़त्म हो गया, आगे इंटीग्रेट करो, बोलो क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? फिर बाई पार्ट्स लगाओ, लगाओ ना बाई पार्ट्स, कर लोगे? हम मेरे पास लिखा हुआ है, हम लिख दें डायरेक्ट। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा -t/n पाई, ठीक, इंटू कॉस n पाई टी, ये n पाई टी, अच्छा थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं तुम लोग, कॉस यहाँ पे आ जाएगा n पाई इंटू टी। आइलेट कर लोगे ना, अब तो दिक्कत नहीं है। और इसका लिमिट हो जाएगा तुम्हारा -1 से 1, ठीक। और फिर यहाँ प्लस करेंगे, क्योंकि कॉमन निकल के कुछ प्लस आएगा, वो देख लेना तुम लोग। एन स्क्वायर, देखो लास्ट टर्म की तरह आ रहा है ना, समथिंग मिलता जुलता। वहाँ पे यहाँ पे साइन आया था, यहाँ पे साइन आ रहा है, साइन एन पाई टी, ठीक। इसका लिमिट हो जाएगा तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक, ठीक। अब एक बात बोलो, फिर से देखो, साइन एन पाई, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, चाहे तुम 1 डालो या ये डालो, दोनों के लिए जीरो रहेगा, हाँ या ना बोलो, लास्ट केस की तरह ही। जब 1 पुट करेंगे साइन एन पाई जीरो, -1 भी पुट करेंगे साइन एन पाई जीरो, हाँ या ना? तो ये तो मेरा निपट गया, इसको हटाओ, बचा ये वाला टर्म। अब ये वाला टर्म में तुम पुट करो, एक बार टी को क्या पुट करोगे? 1, तो देखो एक बाहर भी माइनस है, ठीक ना, इसको भी ध्यान रखना। तो -1/n पाई, ठीक। 1 पुट करोगे तो कॉस क्या हो जाएगा? n पाई, फिर माइनस करोगे किसको? अब -1 पुट करो, तो -1 इस माइनस टी में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? t, और नीचे क्या है? n पाई, और -1 को कॉस के अंदर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस -n पाई। अब कॉस n पाई अंदर रहने से कोई मतलब है? कॉस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा, है कि नहीं? अब देखो ये दोनों क्या हो जाएगा? ये तो 1 है ना, यहाँ पे टी पे भी तो 1 पुट किया ना, ये
-1 पुट करके +1 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स पाई बाई सॉरी क्या लिख रहे हैं हम, -2 क्या लिख रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, -2/n पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos n पाई। ठीक, अब देखो cos n पाई को क्या लिख सकते हो पता है, तुम चाहो तो लिख सकते हो ना, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको इतना भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकल गया bn। वैसे देख लो cos n पाई को तुम लिख सकते हो -1/n। ठीक है, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या लिख सकते हो, -1/n। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं इसको, माइनस इससे, या फिर ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, तुम इसी को रहने दो, ये करने का नीड नहीं है, इसको ऐसे रहने दो। चलो नेक्स्ट पेज में चलो। अब हमको यहाँ पे सबको वैल्यू बताओ, a0 का वैल्यू बताओ कोई, कितना है 0। an का वैल्यू बताओ कोई, an का वैल्यू क्या है बताओ 0। vn का वैल्यू बताओ -2/n पाई cos n पाई। ठीक, तो मिल गया हमको। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का फार्मूला बताओ, कौन बताओगे, a0 प्लस समेसन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। आगे आगे बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, रुकना नहीं है। क्या आता है, n cos n ओमेगा नॉट t प्लस bn साइन n ओमेगा नॉट t। अब बताओ इसमें कौन 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 गया घर हॉलीडे पे, ये गया, ये गया, ये जाएगा तो इसको भी लेके चल गया, बचा ये, बचा कौन, बचा कौन, समेसन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी bn का वैल्यू बताओ, bn का वैल्यू पुट कर दो, क्या bn का वैल्यू, -2/n पाई cos n पाई इंटू साइन n ओमेगा का वैल्यू बता दो, ओमेगा कितना है, साइन n पाई ओमेगा नॉट t है कि नहीं, ये सर ओमेगा का है लिख रहे, अब साइन n पाई हो जाए ना खाली, साइन n पाई t है ना, होगा ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या पुट करोगे, एक एक करके पुट करो। पहले 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, 1 पुट करो यहाँ पे, -2/पाई, कॉस में पुट करोगे तो कॉस पाई, और वहाँ पे साइन पाई टी। ठीक, अब फिर प्लस करो, प्लस फिर इसमें 2 पुट करो, तो 2 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 1/पाई माइनस में, और अंदर कॉस, कॉस क्या होगा अंदर n पाई था तो 2 पाई बन जाएगा, इंटू साइन, यहाँ पे भी 2 पुट करो, 2 पाई टी प्लस डॉट 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 डॉट, अब 3 पुट करना, 4 पुट करना, तो ये हो गया फोरियर सीरीज। इसका भी इजी था। तो तुम लास्ट ईयर का क्वेश्चन में देखो, और एक और फॉर्मेट हम करवा दे रहे हैं, यही 3-4 फॉर्मेट बार बार रिपीट होगा, होता है ना यही सब रिपीट, देखना क्वेश्चन है ना किसी के पास, देखो इस टाइप का ही, कभी इसको ऊपर कर देगा, यही चीज़ को खाली ऊपर कर देगा तो कोई दिक्कत है। अब एक बात बताओ, तुम इसका निकाल लिए हो, तुमको इसका निकालने में कोई दिक्कत होगा, हाँ बोलो, तुम इसका इसका कोई दिक्कत होगा निकालने में, नहीं बस खाली ये बोलने दो, अगर तुम इसका निकालिए इसका कोई दिक्कत होगा, बोलो, हाँ हाँ एक ही बार लेना होगा, तुम यहाँ से मतलब टाइम पीरियड ऐसे दिया रहेगा 0, 1, 2, 3, एक ही टाइम पीरियड लेना होगा। अब मान लो ये दे देगा, तुमको दिक्कत होगा कभी, अब यहाँ क्या करोगे बताओ तो, ये 0 से लेकर टाइम पीरियड कितना होगा 2 तक, लेकिन इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो तो इस केस में, सेम वही क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कितना बार होगा, 1 होगा, क्योंकि ये तो 0 है। एक्सीलेंट, तो मतलब हम 2 ऐसा क्वेश्चन करवा दिए जिससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकते हैं इसी टाइप का, तो तुम लोग आई थिंक कर लोगे, बताओ कर लोगे इसी क्वेश्चन में, इसी पेज में,
इसी पेज में कहाँ पे? देखो इसमें क्या बोले कि देखो इसमें हम एक केस करवाएं इस टाइप का, जब ऊपर भी देखो एक बार -1 लेना पड़ रहा था, 1 लेना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो एक बार 1 लोगे लेकिन -1 लेना पड़ेगा, ये तो 0 है, उसके साथ पूरा सिग्नल 0 हो जाएगा, तुमको सिर्फ इंटीग्रेशन किसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ यही चीज़ कह रहे थे। परफेक्ट, चलो